कुछ आदमी उदास रहना नहीं जानते, कुछ आदमी बहुत गुमसुम भी रहते हैं। तो ये कला, प्रसन्नता की कला, मैं मानता हूँ कि हमारी दुनिया में जितनी संपदाएं, जितने आशीष, जितने वरदान और जितनी उपलब्धियां हैं, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। आदमी दुखी नहीं, मतलब मनुष्य जीवन जो इतना श्रेष्ठ जीवन है, इतना श्रेष्ठ, और इतना श्रेष्ठ जीवन पाकर भी रोता रोता जीता है, दुखी जीवन जीता है, दुखड़े का गाना भी गाता रहता है। ये कोई आदमी का जीवन नहीं होता। और एक इतने बुद्धिमान, चिंतनशील, विचारशील और जिसमें अनेक क्षमताएं मस्तिष्क में छिपी हुई है, उस आदमी का वह जीवन नहीं हो सकता। पशु भी इस प्रकार का जीवन नहीं जीता, दुख भोगता है बेचारा, पर पता नहीं लगता। तो भला आदमी ऐसा जीवन क्यों जिए जिसके पास क्षमता है? ज्ञानशाला का काम है प्रारंभ से ही छात्र छात्राओं को उनकी क्षमताओं से परिचित करा दिया जाए। जो क्षमताएं हैं, क्षमता छिपी रहती है, अभिव्यक्त नहीं होती। दार्शनिक जगत में भी दो शब्द चलते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त और बहुत सारी बातें अव्यक्त रहती है। वैशेषिक दर्शन में एक उदाहरण दिया जाता है कि मिट्टी है, गंध नहीं है, पानी डालो भीनी भीनी गंध आने लग जाएगी, क्योंकि गंध प्रकट हो गई, उसमें थी और प्रकट हो गई। बिजली के तार हैं और बल्ब भी लगा हुआ है, डे लाइट भी लगी हुई है, पर जब तक स्विच ऑन नहीं किया उजाला नहीं होगा। जैसे ही स्विच ऑन किया और प्रकाश हो जाएगा। बस स्विच ऑन करने की जरूरत है। कि ज्ञानशाला में जहाँ अध्यात्म का, धर्म का शिक्षण होता है, वहाँ ऐसा बटन दबाया जाए जिससे जीवन प्रकाशमय बन जाए। और जब प्रकाशमय जीवन होता है तो फिर वह कलात्मक जीवन बन जाता है, अंधेरे में कभी वह नहीं होता। तो उसके लिए जरूरी है अहिंसा का प्रशिक्षण।